प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है विक्रम सिंह दिल्ली। उनका प्रश्न है कि मैं जो नाम जप करता हूँ, माला जप, तो कभी कभी रामायण भी पढ़ता रहता हूँ या कोई सत्संग जो है आता है टीवी में देखता रहता हूँ। तो इधर माला जप करते समय सत्संग सुनना और रामायण पाठ करना क्या ये उचित है? क्या जप का फल मिलेगा? श्री राम श्री राम श्री राम। बहुत सुंदर प्रश्न है। इसके लिए मैं कितने बार बोल चुका हूँ, भगवान का नाम मुंह से जप करते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी कर रहे हैं आप। यहाँ तो आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, रामायण की पाठ कर रहे हैं, ये तो सुनने में सुहागा हुआ। जब आप रामायण पाठ करेंगे तो जब तक आपका मन उसी रामायण के प्रसंग में नहीं रहेगा तो आप पाठ नहीं कर सकते। उधर कथा सुन रहे हैं तो मन भगवान में रहेगा, इधर नाम जप भी चालू है, उधर भगवान की लीलाओं में भी मन लगा हुआ है, तो ये तो सोने में हुआ सुहागा। नाम जप करते समय भगवान का स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण, यही तो है नाम जप की उच्चतम विधि। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है नाम जप करते समय भी अगर आपका मन भगवान में, भगवान की लीलाओं में नहीं रहता है, इधर उधर संसारिक चीजों में भी भाग जाता है, तो भी अगर आप हरि नाम जप करते हैं तो भी वो कल्याण करने वाले हैं। आप यहाँ पर जो है रामायण पाठ सत्संग की बात कर रहे हैं। शास्त्र कहता है बने वा दुर्गमे शैव नारीणाम संगमे तथा स्नान भोजन स्वप्ने न राम नाम स्मृति सदा। वन में आप लकड़ी काटने गए हैं, लकड़ी भी काटते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। दुर्गम जंगल पहाड़ी चढ़ रहे हैं तो ही भगवान का नाम लेते रहिए। बनेवा दुर्गम शैव नारिणम संगमे तथा, पत्नी के साथ संबंध कर रहे हैं तो भी इधर राम राम जपते रहिए, उधर संबंध भी करते रहिए, तो भी उसकी महिमा है। स्नान कर रहे हैं, शरीर को मल रहे हैं, धो रहे हैं, तो भी हरिनाम जप कर रहे हैं, तो भी हरिनाम की महिमा, उसका फल मिलेगा। भोजन आप कर रहे हैं, मन भोजन में लगा हुआ है, दाल भात रोटी सब्जी चटनी अचार, फिर भी हरिनाम जप अगर चालू तो भी आपको फल मिलेगा। स्वप्न में भी अगर आप हरिनाम जप करते हुए दिखाई देंगे तो उसका ही फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए सदा राम नाम स्मृत सदा, यानी सब समय में आप बाथरूम में बैठे, पेशाब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर समय में प्रभु के नाम जप करने का विधान है। स्मरणे न काल, शास्त्र कहता है स्मरण के लिए कोई काल कोई समय का विधान नहीं है भगवत नाम के लिए। इसलिए रामायण पाठ करते हुए, भगवान के सत्संग सुनते हुए राम नाम जपना, ये तो ऐसे हुआ जैसे दाल में छौंक लग गया, घी का तड़का, या दूध में जो है बादाम पीस करके उसमें पाउडर डाल करके उसड़ा था, गाय का घी डाल करके एकदम जो है पी गए, ये तार सोने में सुहागा हुआ। जैसे अपने घर में साधारण घर है, घर के साथ साथ एसी लग जाए, हीटर लग जाए तो उसकी महिमा बढ़ जाती है, ऐसे ही महिमा और बढ़ जाती है जब भगवान के नाम जप करते हुए सत्संग सुने और रामायण पढ़े। इसलिए आप जो कर रहे हैं बहुत बड़ा चीज़ है। रामायण पाठ करते हुए भगवान का नाम जपिए, भगवान का सत्संग सुनते हुए नाम जपिए। अगर खाली समय है भगवान का सुंदर रूप का चिंतन करते हुए नाम जपिए, नहीं तो कोई अगर काम में लगे हुए हैं तो भी हरि नाम जप कीजिए। मैं तो यहाँ तक कहता पत्नी से थोड़ा हंसी मजाक कर रहे ही वो झुम्पिया वो चुम्पिया नटकी, यही सब मजाक भी कीजिए। राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम, ये नटकी ए राम 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 राम, वो चुड़ैल राम 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 राम, वो डायन राम 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 राम। जो भी आप मजाक करने का तरीका हो इसे करते रहिए, हरिनाम जपते रहिए।
शास्त्र ने हरेक पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टम तप्त आहत हरिरित्य वसन्नाह उपवान नहति यातनाम। व्यास जी भागवत में कह रहे हैं, गिरते पड़ते उठते बैठते किसी भी प्रकार परिस्थिति में मुख से अगर हरिनाम निकल रहा है, पुमाम नहति यातनाम, यम यातना उसको भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान के नाम जो है, मैं कितने बार वीडियो में 1000 बार बोल चुका हूँ, कुछ भी करते रहिए, भगवत नाम जपिए। और ये घोर कलिकाल में यही तो सबसे बड़ा सार है, सबसे बड़ा चीज। इसे संसारिक दृष्टि से देखा जाए, इसी घोर कलिकाल में सबसे बड़ा पैसा, बाप न भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक संसारिक लोगों में अगर किसके पास बहुत सारे पैसा अगर आ गया, 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़, तो समझ लो ये संसार में वो बहुत बड़ा सफल माना जाता है। ऐसे आध्यात्मिक मार्ग में और कुछ हो न हो, केवल भगवत नाम जप अगर किसके मुख पर आ गया तो वो सफल हो गया। संसार में जैसे चाहे और उसके पास घर हो, द्वार हो, चाहे रिश्ते नाते हो, चाहे और प्रेमी हो, नेमी हो, कुछ और जमीन जायदाद हो चाहे न हो, लेकिन 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया उसके पास, कमा के या दान दे गया किसी प्रकार से, तो समझ लीजिए वो सफलता हासिल कर लिया संसार में। अब सब चीज खरीद लेगा वो। ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में और उसके पास चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे धाम हो, चाहे तीर्थ हो, चाहे घर हो, चाहे आश्रम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे न हो, अगर हरिनाम जप उसने मुख पर हरदम चालू कर दिया तो सबसे बड़ा महामंडलेश्वर वही है, सबसे बड़ा विद्वान वही है, सबसे बड़ा साधु वही है, सबसे बड़ा संत वही है, सबसे बड़ा भक्त वही है, सबसे बड़ा यज्ञ करने वाला वही है, सबसे बड़ा दान देने वाला वही है, सबसे बड़ा जो है परोपकार करने वाला वही है, सबसे बड़ा अन्नछत्र खोलने वाला वही है, सबसे बड़ा गौशाला खोलने वाला वही है, सबसे बड़ा जो है वृद्धाश्रम खोलने वाला वही है, सबसे बड़ा जो है हॉस्पिटल खोलने वाला वही है। संसार का सब काम उसने कर दिया है, जिसके मुख पर हरिनाम आ गया। तुलसीदास जी कहते हैं, सो महिमंडित पंडित दाता राम परायण जो नर भाता। वो संसार में सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे संसार में श्रेष्ठ पुरुष और आदरणीय वंदनीय पुरुष है, जिनका हरिनाम में रुचि हो गया है। हरिनाम जप जिसका चलता रहता है, सब यज्ञ पूजा पाठ उसने कर लिया है। मैं कितने बार बोल चुका हूँ, ऋग वेदम यजुर्वेदम साम वेदम अथर्वणम पठित तेन जनक्तम हरिर्तिखरद्वयम। 4 वेद उसने पढ़ लिया, जिसके मुंह पे हरिनाम आ गया। अश्वमेधम सहस्राणि वाजपेयी शतानीचम जजितम तेन जनक्तम हरिर्तिखरद्वयम। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान, पूजा दान सब कर लिया, जिसके मुख पर हरिनाम जप आ गया। सब तीर्थ धाम उसने कर लिया, जिसके मुख पर हरिनाम आ गया। तो यही हरिनाम जप करने के लिए ही सारा संसार में पूजा पाठ भक्ति, ये सब सत्संग, ये सब जितने सब बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान के आयोजन की जाती है। अगर हरिनाम में रुचि नहीं हुआ तो ये जितने सब और अनुष्ठान है, आपको खाली थोड़ा सा पुण्य दे करके ज़्यादा स्वर्ग दे देगा, या तो अगली बार अच्छा घर में जन्म दे देगा, मुक्ति नहीं। इसलिए सब कर फल यह है हरिनाम जप है। अगर हरिनाम जप में रुचि हो गया, समझ लो बहुत बड़ा चीज प्राप्त कर लिया इस संसार में। इसलिए ये जप चाहे किसी भी प्रकार से हो, कभी भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, वो कल्याणकारी है। जैसे आप जहर कैसे भी पियो, कहाँ भी पियो, कैसे भी पियो, वो अपना असर दिखाएगा। दूध दही चाहे जो भी चीज हो, कभी भी कैसे भी पियो, अपना असर दिखाएगा। आग चाहे आप कैसे भी छुओ तो भी वो जलाएगा। अमृत कैसे भी पियो आपको अमर बना देगा। ऐसे ही भगवत नाम कैसे कहीं भी जपो, आपका कल्याण कर देगा। इसलिए सबसे निवेदन है, हरिनाम जपे, हरिनाम जपे, हरिनाम जपे। जय श्री।